हेलो दोस्तों, मैं सत्यन दुबे आप सबका स्वागत करता हूं टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 प्रकार के समीकरण का हल पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के सेशन के एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये जो आपको स्लाइड पे आपको वीडियो पे यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह के जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, इसके क्वेश्चंस में भी बताऊंगा। तो आपका पूरा का पूरा समीकरण से रिलेटेड जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो के एंड तक कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को कराया जाएगा। एंड याद रखना, मैं आपको यहाँ पे बस 2-4 एग्जांपल्स के साथ ये बताने वाला हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को लगाया कैसे जाता है। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। ये दोनों समीकरणों को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। दोनों समीकरणों को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब बात आती है कि इन्हें द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। तो याद रखना, कभी कभी आपसे पूछता है कि इस कोई समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इसकी सबसे ये किस घात का समीकरण है। ध्यान समझना, मान लो यहां पे 3 लिख के दे दिया, फिर आपसे पूछे किस घात का समीकरण, तो ये 3 घात का समीकरण होगा। इस चीज को याद रखना। तो समीकरण की जो सबसे मैक्सिमम घात होती है वो होती है, वही कहलाती है उस समीकरण के नाम से। तो यहां पे सबसे मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। और यहां पे भी कितनी है? 2 है। तो इसलिए इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस समीकरण को, इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। याद रखना, कभी कभी ये आपसे ऑप्शनल में पूछता है कि व्यापक समीकरण किस प्रकार का होता है। तो याद रखना, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर? अब यहां पे जो a है, ये a, b और c, तो वहां पे जहां a, b और c ये क्या है? तो ये आपके हैं, देखो एक होता है चरपद और एक होता है अचर पद। तो ये सब के सब कैसे हैं? अचर पद हैं। अचर इन द सेंस इनका मान अंकों में होगा। जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे, तो 3 है, 10 है, 8 है। यहां पे इसका गुणांक कितना है? 1 है। जहां पे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ ना लिखा गया हो, वहां पे उसका मान कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? यहां पे भी इसका मान कितना है? 1 है। अगर यहां पे हम b की वैल्यू की बात करें तो कितनी है? 6 है। यहां पे c की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कौन से अचर पद हैं और कौन से चर पद हैं, तथा जो यक्ष है ये क्या है? जो यक्ष होता है वो हमारा होता है चर पद, यानी वेरिएबल क्वांटिटी होती है। एंड ये आपकी अचर पद होती है, इसलिए आपको याद रखना है इस सब चीजों को। तो ये थोड़ा सा व्यापक जो आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो मैंने इसके बारे में बताया। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन की आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ध्यान से समझना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 दिया गया है। इसका मतलब क्या है? देखो, द्विघात समीकरण का एक और क्वालिटी होती है कि समीकरण जितनी घात का होता है उसके मूल उतने ही निकलते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि समीकरण अगर 2 घात का है, ध्यान से समझना, तो इस यक्ष के 2 मान मिलेंगे। ठीक है? और समीकरण अगर 3 घात का है तो यक्ष के कितने मान मिलने चाहिए? 3 मान मिलने चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक रूल फॉलो करती है, कोई खिचड़ी नहीं होती है। क्लियर? तो हम आते हैं, देखते हैं। तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 दिया है। अब आप कहोगे सर इसका मान तो 4 ही आएगा, कहां से आ रहा है दोनों? तो याद रखना कि जब भी हम यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे √16 और इसकी वैल्यू आती है ±4, जिसका मतलब होता है दोस्तों यक्स का मान एक बार +4 हो सकता है और यक्स का मान क्या हो सकता है? -4 हो सकता है। क्लियर? अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है x इज इक्वल टू 25, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका भी मान 2 आएगा, एक आएगा +5 और एक आएगा क्या? -5। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0।
बहुत ध्यान से समझ लेना, इसके बाद इस तरह के कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे, बहुत ध्यान से समझना। नंबर 1 का काम क्या होता है? पहला काम, इससे आप तुलना कराओगे, तो जब तुलना कराओगे तो आपको मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे a बराबर हमें मिला है 1, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होगा? 1 होगा। तो a बराबर कितना मिल गया है? 1। b की वैल्यू कितनी मिली है? 6, और c की वैल्यू कितनी मिली है? 8। ये आपको पहला काम होता है। अब देखो, ये काम आप अपने मन में भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि पहली बार क्वेश्चन हम लगा रहे हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम इसको अपने मन में ही करेंगे। अब होता क्या है कि इस a का पहले c में गुणा कराना होता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन ये पूरा का पूरा गलत हो जाता है। क्लियर? तो a का हमें किस में गुणा कराना होता है? c में गुणा कराना होता है। जब हम c में गुणा कराएंगे, अब देखो 1 का अगर हम 8 में गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये सब चीजें साइड की हैं, हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, x² को ऐसे ही लिख लो, किसी को भी कुछ नहीं करना होता है, ये सब के सब ऐसे ही रहेंगे, बस इसको छेड़ना होता है। ये जो प्लस 6 है आपका, इसको बदलना होता है। कैसे बदलेंगे? मैंने क्या कहा? पहला काम आप करोगे a का c में गुणा, पहला काम। दूसरा काम आप करोगे इसके गुणनफल को अलग करोगे। गुणनफल को क्या करोगे? अलग करोगे, और इस तरह से अलग करोगे, ध्यान से समझना, इस तरह से अलग करोगे कि उन दोनों को जोड़ने पर ये चिन्ह बताता है कि ये 6 लाना कैसे है। ध्यान से समझना, ये चिन्ह बताता है कि ये 6 लाना कैसे। जैसे हमने x² लिख लिया, प्लस लिख लिया, अब इसका गुणनफल 4 गुणे 2 हो सकता है। क्लियर? अब 4 गुना कितना होगा? 8। और मैंने क्या बताया कि इनको 8 को इस तरह से आपको अलग करना होता है कि इन दोनों को जोड़ने पर 6 मिले आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा? 4 + 2, एंड ये x है तो इस x को ऐसे ही रहने दो, +8 = 0। नाउ फिर से मैं समझा देता हूं एक बहुत सिंपल सा काम। पहला काम आप करोगे 1 का 8 में गुणा, 8 मिल गया। 8 को इस तरह से तोड़ोगे कि जोड़ने पर 6 मिले। 8 को इस तरह से तोड़ोगे कि जोड़ने पर क्या मिले? 6 मिले। तो आपको क्या करना है कि अब जब हमने 8 को तोड़ा तो 4 गुना 8 हो गया, यहां हो गया, ठीक है। और 4 और 2 हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6। मतलब ये जो बीच में लिखा गया है इसका कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए वो सारी चीजें बताई। सीधी भाषा में इसके गुणांक का हम इसमें गुणा कराएंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, और ये चिन्ह बताएगा कि इस 6 को लाना कैसे। इसी तरह से अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस, अब ये x इसमें गुणा करेगा तो हो जाएगा 4x, फिर ये 2 में गुणा करेगा तो 2x प्लस 8 = 0। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो यहां से x कॉमन करोगे तो मिल जाएगा x + 4, और यहां से 2 कॉमन करोगे तो फिर मिल जाएगा x + 4 = 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में कॉमन है, ध्यान समझना, इन दोनों में मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो x + 4 कॉमन है, बचेगा क्या? x + 2 बचेगा बराबर 0 के। अब एक बार हम x + 4 = 0 लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -4, और जब हम x + 2 = 0 लेंगे, यानी इसके बराबर जब हम 0 लेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो इस तरह से देख रहे हो आप कि x के 2 मान आते हैं और समीकरण बिल्कुल इस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, बहुत ध्यान से लगाना है, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम करना है। x² दिया गया है, उसको रहने दो, माइनस दिया गया है, इसको भी रहने दो। इस 6 को लाना है, कैसे लाना है? यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 का हम 8 में गुणा कराएंगे, क्या मिलेगा? 8। 8 का गुणनखंड करोगे 4 गुणे 2, और इस 6 को देखो, इसके पहले क्या चिन्ह? डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिन्ह यहाँ क्या है ये फर्क पड़ता है, यहाँ प्लस है, मतलब हम जो गुणनखंड को तोड़ेंगे, यानी 4 गुना 8 किए हैं, तो उस 4 और 2 को हम जोड़ के 6 लाएंगे। मतलब सिंपल सी भाषा में कि कुछ भी आएगा गुणनफल, लेकिन उसको इस तरह से तोड़ना है कि ये चिन्ह बताएगा कि ये 6 कैसे लाना है। क्लियर? तो माइनस हो गया, और इसको लिख सकते हो 4 + 2 × x + 8 = 0। इसको आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया गया है 3x² - 10x
प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 के, उसको हम लोग लगाते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो बहुत सिंपल सा काम यहां भी वही करना है। पहले 3 का हम किस में गुणा कराएंगे, 8 में, कितना हो गया 24। अब देखो ध्यान से समझना, ये चिन्ह बताएगा ये 10 कैसे लाना है। तो 10 कैसे लाना है, जोड़ के लाना है। तो 24 का गुणनखंड बताओ कि उन दोनों को हम जब जोड़ दें तो 10 आ जाए। तो 8 3 24 होता है, लेकिन 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 चौको क्या होता है, 24 होता है, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो बस यही काम करना है। और हाँ याद रख लो, जब ये 3 का यहां गुणा कराओगे तो इसका ये मतलब नहीं कि ये 3 यहां चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब वैसे ही रहेगा, चेंज कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज यहां हो रहा है। ध्यान से देखना, बाकी सारी प्रोसेस अपने मन में की जा रही है। माइनस यहां पे हम 6 प्लस 4 करेंगे और यहां पे यक्स करेंगे, फिर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बात वही है, सिंपल सा, हमने 10 को ही चेंज किया है। क्या लिखा है, 6 प्लस 4, और कुछ चेंज नहीं किया है हमने। ठीक है, तो आपका ये चौथा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, याद रखना 2 बार आप बराबर नहीं लगाओगे, ये बड़ा सिंपल सी बात है, इसलिए मैं दैट्स एम्प्लॉइज यूज कर रहा हूं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ये x का जब मल्टीप्लाई कराओगे, देखो ये माइनस है ना, तो अंदर के सारे चिन्ह को बदलेगा। बहुत सिंपल सी भाषा में समझ लो, जब कभी भी किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो अंदर सारे चिन्ह को चेंज कर देता है। क्लियर, तो ये हो जाएगा 6x, और फिर ये माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा, तो हो जाएगा -4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत सिंपल सी भाषा में अगर आप नहीं समझोगे तो ये इक्वेशंस आपके गलत होते चले जाएंगे। कभी भी ब्रैकेट के पहले माइनस दिखे, ठीक है, तो वो उसको चेंज करेगा। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, फिर हो जाएगा, सॉरी, अब इन दोनों को साथ ले लो, एक साथ ले लो, और इन दोनों को एक साथ ले लो। क्या कॉमन होगा, तो देखो 3 भी कॉमन हो जाएगा, दोनों में यक्स है वो भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यक्स -2। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या कॉमन होगा, तो -4 कॉमन होगा, क्या बचेगा, यक्स -2 ही बचेगा। अब कहोगे सर -2 कहां से बचेगा, यहां तो +8 है। तो देखो जब एक बार हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो इसका भी एक डंडा हम बाहर निकाल लेंगे ना, तो इसके पास एक ही डंडा तो बचेगा। और दूसरी भाषा में समझो, जब एक बार आपको यहां पे पहली बार में ही मिल जाए x -2, तो आप क्या करो, अगले ब्रैकेट में वही मिलेगा, ये फुल गारंटी है, मैं बता रहा हूं। पहले ब्रैकेट में जो यहां पे मिल गया वो यहां पे वही मिलेगा। क्लियर, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां से क्या निकलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो होगा x -2। अब यहां पे क्या बचेगा, 3x -4 इज इक्वल्स टू 0 के। अब देखो वही बात ना, यदि x -2 इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2। और अगर 3x -4 इज इक्वल्स टू 0 हम ले रहे हैं तो 3x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो आपके दो मान आ गए, एक 2 है और एक है 4/3। तो इस तरह से इस समीकरण के 2 मान आते हैं। तो दोस्तों ये था सेशन पूरा का, हम समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। अब कुछ ऐसे समीकरण आते हैं जिनका ये सेट ही नहीं होता है, जैसे एग्जांपल बताते हैं हम आपको, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 लिख दिया गया। ठीक है, अब देखो 7/, अगर आप 56 करोगे, ध्यान समझना, 7/, आप 56 करोगे, 56 का फैक्टराइजेशन करते ही रहोगे, लेकिन आप जोड़ने पर 9 नहीं ला सकते हो। तो इस तरह के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला बताया गया, जो कि बचपन में आप सुने भी होंगे बहुत जगहों पे। अब उस फार्मूले से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग स्लाइड के ऊपर पढ़ेंगे। तो हम अपनी स्लाइड पे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है नंबर फर्स्ट, यदि x/9 बराबर 25/x तो x का मान क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, पहले हम x वालों को एक तरफ लेंगे और अंकों को एक तरफ लेंगे। इसका मतलब ये x यहाँ पे भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो जब x में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान से हम लोग देखेंगे, बराबर ये 9 यहाँ पे भाग कर रहा है तो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 9 का किस में गुणा हो जाएगा, 25 में गुणा हो जाएगा। अब देखो बहुत जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना होता है, बहुत दिमाग से काम करो कि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 9 और 25 है। अगर हम x का मान निकालें तो हम लिख सकते हैं √9 × 25। अब देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, और
25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। चूंकि अंडर रूट हटाया जाएगा, तो मैंने वीडियो के शुरू में ही इस तरह के क्वेश्चन को बताया है कि जैसे ही अंडर रूट हटाओगे आपको प्लस माइनस लगा देना है, और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा पूरा का पूरा 15। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया, डजंट मैटर, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई यक्स माइनस 5 बराबर 0, तो यक्स का मान क्या होगा। इसको भी मैंने जब मैं क्वेश्चन लगा रहा था तो लास्ट में इसी तरह के बने थे इक्वेशन, और मैंने क्या किया था, तब एक बार यक्स प्लस 6 बराबर 0 लिया था और वहां से यक्स का मान कितना आ गया था, तो -6 आ गया था। और एक बार यक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू हम 0 लेंगे और वहां से यक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप देखो कि इस ऑप्शन में जो दिया गया है आपको, उनमें से कौन सा मान दिया गया है, तो -6 दिया गया, तो हमारा ये वाला आंसर है। हमारे पास +5 आया है लेकिन यहाँ पे -5 है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हमारा एक ही आंसर होगा, वो कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। तो दिया गया है 2x² प्लस px माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, का एक मूल जो है वो 2 है। इसका मतलब कि यक्स का जो एक मान है वो 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसी यक्स के एक मान को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अगर आप इक्वेशन देखो तो लिखा गया है 2x² प्लस px माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर इस यक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, और यक्स की जगह पे जब 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, एंड प्लस px माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 प्लस px माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो 8 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस px बराबर 0 के। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करो, 4 को इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो सॉरी हाँ बिल्कुल माइनस में आ जाएगा। तो px इज इक्वल्स टू -4। याद रखना मैंने यक्स का मान अभी यहाँ नहीं रखा है, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 2p इज इक्वल्स टू -4, और इस 2 से जब 4 को काटोगे तो 2 आ जाएगा, यानी p का मान कितना आ गया, -2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2। अब फिर ये वहाँ पे यहाँ पे भी यही काम है, इसका यहाँ गुणा करा दो, इसका यहाँ गुणा करा दो। तो 9 का 1 में गुणा कराओगे तो 9 होगा, और इसका जब गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा x² प्लस 5। अब ये 5 इधर भेज दो, तो 9 में से 5 घटाओगे, चूंकि प्लस है इधर आएगा माइनस, तो x², 9 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4, और x² का मान कितना आ गया, 4। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, +-2। याद रखना, मैं बार बार बताया हूँ इस चीज़ को। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। तो दिया गया है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। देखो एक मैं करूंगा और बाकी सब आपको मैं हिंट दूंगा, आपको खुद करना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है x² माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। पहला काम ये करना है कि अंकों को एक तरफ करना है, यानी -49 को हमें किधर कर देना है, तो हमें कर देना है 0 के पास। तो जब हम 0 के पास कर देंगे तो हमें मिलेगा x² इज इक्वल्स टू 49। देन यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यक्स की वैल्यू आ जाएगी +-7। अब इसके उत्तर की जांच कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। उत्तर की जांच करते समय करना क्या होता है कि समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला है, x² माइनस 49। ठीक है, अब इसमें जो यक्स का मान आया है, कितना आया है, तो हमारा आया है +-7, यानी चाहे हम प्लस रखें चाहे माइनस रखेंगे, तो यक्स का मान इसमें पुट कर देना है। तो देखो अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें और फिर -49 रखें, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और -49 तो कितना आ जाएगा ये। तो इसको जब देखोगे आप तो आपके सामने कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0, और यही 0 जो है वो समीकरण का क्या है, राइट हैंड साइड है। क्या है, राइट हैंड साइड है, जो कि आप देख पा रहे हो ये लेफ्ट साइड में है आपके, और ये किस साइड में है, राइट साइड में है। तो जब भी किसी भी समीकरण की जांच करना होता है दोस्तों, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हैं तो उसका जो मूल है, यानी यक्स का जो मान आ रहा है या जो पी का मान आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। अगर बराबर है तो आपका जो लगाया हुआ सवाल है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 16x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, हम देखते हैं। तो दिया गया है आपका 16x² माइनस 9, तो 16x²
माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। देखो 9 को पहले इधर भेज दो तो आपके पास बचेगा 16x² बराबर 9 के। अब यहाँ पे जो x स्क्वायर के साथ 16 है ये गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, तो इधर भाग करेगा, तो हम लिख सकते हैं 9/16। तो यक्स की वैल्यू आएगी, देखो 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा और 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा, तो प्लस माइनस 3/4 आएगा। ठीक है, तो यानी कि यक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई है, प्लस माइनस 3/4। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और ये अब प्लस माइनस 3/4 आपको LHS उठाना है, यानी 16x² माइनस 9 उठाना है और इसमें पुट कर देना है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 9, और इसको सॉल्व करोगे, अगर इसका मान 0 आ गया तो इसका मतलब जो LHS है वो किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से आगे के क्वेश्चन लगाने हैं, मैं हिंट देता जा रहा हूं। देखो ये 4/9 यहाँ पे गुणा कर रहा है, जब इधर करोगे तो ये पलट जाता है सीधी सी भाषा में, यानी ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 9/4। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हो। इसी तरह से ये p² के साथ 64 जो है वो गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो ये भाग करेगा, यानी 25/64 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस इक्वेशन की बात करें हम, तो इस 18 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल्स टू 18। तो x² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18/2 यानी कि 9, और x का मान कितना आ जाएगा, 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मैं भी इसका भी हिंट दे रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा गया है x/a माइनस a/x इज इक्वल्स टू 0। जब LCM लोगे तो ये ax हो जाएगा, a से a को कैंसिल करोगे बचेगा x का मल्टीप्लिकेशन करोगे। देखो कैसे करते हैं, फिर से a से a को कैंसिल करोगे, क्या बचेगा, x का गुणा हम इसमें कराएंगे तो हो जाएगा x²। दूसरी x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a, और a का गुणा हम इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू 0 दिया है। अब देखो ax भाग कर रहा है, इस 0 के पास जाएगा, क्या करेगा, गुणा करेगा, तो हो जाएगा x² माइनस a², और जब 0 के साथ ये गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x², और ये माइनस के साथ है, इधर आएगा तो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू a²। देन x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a। अब इसी को उठा के आपको इस साइड में रखना है, और अगर 0 आ गया तो आपका उत्तर सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, ये दिया गया है ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में, ठीक है, जिसको मैंने आपको काफ़ी ब्रीफ करके समझाया था। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, मैंने बताया भी था। अगर मैंने ये, आप देखोगे वीडियो को बैक करके फिर से, तो इसी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो कि पहले 3 का हम इसमें गुणा कराएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, और जोड़ने पे हमें क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। बट देखो कहा है कि जब उत्तर आ जाएगा तो उसकी जाँच भी करनी है, तो जो x का मान आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और आपका राइट हैंड साइड आना चाहिए। इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो कैसे लगेगा। तो जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिले, ध्यान से समझना, दूसरा वाला क्वेश्चन, यानी 2x माइनस 3 ब्रैकेट में फिर दिया गया है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो नंबर 1 करते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिख लेना, और x का मान कितना आ जाएगा, देखो ये 3 इधर भेजोगे तो प्लस में आएगा, और 2 यहाँ गुणा कर रहा है x के साथ, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम आगे देखेंगे, अब यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो x का एक मान मिला है 3/2 और दूसरा मान मिला है -2। अब क्या करना होता है, जांच करते समय LHS आप लिखोगे, और उसमें एक बार x का मान 3/2 रख के चेक करोगे, और फिर एक बार x का मान -2 रख के चेक करोगे, और आपके दोनों इक्वेशन क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन से पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन से कैसे लगेगा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, पहले x का x में गुणा कराएंगे तो x², फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो -4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि चूंकि ये इक्वेशन में और कोई डिजिट्स तो मिल नहीं रही है, तो सीधा सीधा है,
तो दूसरा टॉपिक हम ये भी कर सकते हैं, इसको गुणा न करा करके हम एक काम और कर सकते हैं। एक बार हम यक्स बराबर 0 रख लें और एक बार यक्स माइनस 4 बराबर 0 रख लें। तो यक्स का मान 0 क्यों आया? क्योंकि ये भी एक ब्रैकेट हम बना करके इस तरह से लिख सकते थे और यक्स माइनस 4 इस तरह से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से यक्स का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। तो इसमें हमें क्या मिला है? चौथे नंबर क्वेश्चन में मिला है 2x प्लस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में मिला है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस 3 को इधर भेज दो आप लोग, तो आपका क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -3। तो एक बार आप 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3 ले लेना और एक बार x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -3 ले लेना। तो यहाँ से भी x का एक मान आएगा और यहाँ से भी x का एक मान आएगा। तो इस तरह से x के इसके 2 मान निकल जाएंगे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस यक्स इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस यक्स इज इक्वल्स टू 1 दिया है। इस एक को इधर ले आओ तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर हमने बताया था पहले हम 6 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा हमें दोस्तों? 6 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुणे 3 लिख सकते हो या 1 गुणे 6 लिख सकते हो, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। अब बात आती है कि इस यक्स के पास क्या है, तो यहाँ पे 1 है और ये 1 लाना कैसे है? तो घटा के लाना है। तो जब भी हम फैक्टर करें हैं तो हमें 2 फैक्टर मिला है। इन्हीं दोनों में से यानी 3 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो हमें 1 मिल सकता है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2। देखो हम किसी को नहीं छेड़ रहे हैं, सिर्फ 1 को छेड़ा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। एंड यहाँ पे यक्स एंड -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया 6x स्क्वायर। जब कहीं माइनस होता है ब्रैकेट के पहले तो वो अंदर के चिन्ह को बदल देगा। देखो 3 के पास प्लस है तो ये बदल जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -3x। फिर इस 2 के पास क्या है? माइनस है, तो ये बदल जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा +2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन किसको लेंगे हम? तो पूरा 3x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस 1 बचेगा। याद रखो जैसे ही आपको एक ब्रैकेट मिल जाए तो ये समझ लो आपका दूसरा ब्रैकेट वही होगा, और जब यही होगा दूसरा ब्रैकेट तो फिर आपको सेट करना होता है। देखो 2x माइनस 1 यहाँ भी है और यही हमने यहाँ ब्रैकेट में पा लिया है। तो क्या बचा वहाँ पे? तो जहाँ पे कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 बचता है और बराबर क्या हो गया? 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया? तो आपको मिल गया है 2x माइनस 1 कॉमन। बचा क्या यहाँ पे? 3x एंड +1, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही ये सारी चीज़ों को समझाया था। अब एक बार आप क्या करोगे? 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 ले लोगे और दूसरी बार 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 ले लोगे और यहाँ से आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी। इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि 4y स्क्वायर है ही, इस 11y को इधर ले आओ तो -11y हो जाएगा, 3 को भी इधर ले आओ तो -3 हो जाएगा बराबर 0 के। अब फिर 4 3 12, घटा के 11 लाना है तो 12 में से 1 घटाओगे 11 आ ही जाएगा। इसको इस तरह से आपको, ये आपका काम है, आपको सॉल्व करना है क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है 225 वर्ग मीटर है। देखो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 225 वर्ग मीटर है। वर्गाकार मैदान होता कैसा है? आपका इस तरह से स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यक्स गुणे यक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यक्स स्क्वायर। और ये कितने के बराबर है? 225 के बराबर है। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? +-15 आ जाएगा। मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। चूंकि पूछा गया है परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है दोस्तों चारों तरफ की माप। और 15 जब हम चारों तरफ जोड़ेंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको कितना हो जाएगा? 60। तो परिमाप का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60। फिर लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है
तो माना वह संख्या यक्स है, बिल्कुल सिंपल वे में लगता है, माना वह संख्या क्या है, यक्स है, इसका 3 गुना करोगे तो 3 यक्स मिलेगा, और ये किसके बराबर है, 192 के, तो यक्स के बराबर क्या मिलेगा, तो 192/3 मिलेगा, 3 से काट दो, 3 छक 18, कितना बचा, 1 12, 3 चौको 12, यानी वो संख्या क्या हो गई, तो वो संख्या का मान हो जाएगा 64। फिर दिया गया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। याद रखो जब भी आपसे क्रमागत धन पूर्णांक कहे तो माना पहला जो पूर्णांक है वो कितना है, यक्स है, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 1। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 545 के। अब आपका काम है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलना और इसको यक्स के मान को निकाल के लाना, ये आपका काम है, आपका होमवर्क है। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस के साथ दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों देखो जब तक मैं लगाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट डाउन करके आप अपने क्वेश्चन को लगाइए। फिर कुछ और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज 0, इसको भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन देते हैं आपको। फिर यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको भी आपको सॉल्व करना है। आपको नहीं आएगा तो आप केवल और केवल इसके चीज़ों को नोट करके, ठीक है, और जो टेलीग्राम पे चैनल बना है उसमें इस पिक को भेज सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो और इन सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो इसकी पिक आप खींच करके भेज सकते हो, या आप लिख भी सकते हो, इस क्वेश्चन को टाइप करके भेज सकते हो। फिर नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लोग लगाइएगा और इसके में के का मान आप निकालिएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं कि हम अब पढ़ेंगे कि ऐसे इक्वेशन जो यक्स और वाई दोनों के फॉर्मेट में होते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, इस तरह के इक्वेशन पढ़ेंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9, तो यक्स और y का मान बताओ। तो ऐसे इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपके सारे सेशन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।